मैं भी बोल रही हूँ कि दबाव के कारण योगी सरकार लड़की को अपने लखनऊ बुला लिए, हो सकता है कि मार दिए। मुझे तो डर लग रहा है। जब किसी आपको पता है कि कौन सा हॉस्पिटल में है, आप मीडिया वाले हैं, नहीं पता। जब उसके घर वाले को नहीं पता, उसके मोहल्ले वाले को नहीं पता किस हॉस्पिटल में, किसी भी मीडिया वाले को नहीं पता कि किस हॉस्पिटल में है लड़की या उसकी माँ साथ में है या नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं कोई लड़की जिंदा है? हो सकता है कि नाम आने पे, उसमें कई नेताओं का नाम आने पे उसको जार दे करके मार दिया जाए। अखिलेश यादव से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी, DNA टेस्ट करवाना आप भी अपने सरकार में करवा सकते थे, आप भी अपने पिताजी से करवा सकते थे। अपने पिताजी का करवाए कभी आपने DNA टेस्ट? उन्होंने भी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस काम किया था। कौन सा पार्टियाँ दूध की धुली हुई है? कोई पार्टियाँ बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो। राजू खान मोहित खान का मामला सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस मामले की DNA जांच हो, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आपकी सरकार में कितनी बार DNA टेस्ट कराई गई है, आपकी सरकार में भी तो बहुत से ऐसे मामले हुए हैं। हमारे साथ एक महिला हैं, इस परिवार से मिलने आई थी। इन दोनों परिवारों से इन्होंने मुलाकात की। क्या इनसे बातें हुई उस पर हम बात करेंगे कि ये मामला आखिर क्या है। ये जो मोहित खान और राजू खान का जो मामला है, ये जो बताया जा रहा है कि उसके साथ, उस बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, इसमें कितनी सच्चाई है, अभी तक इन्होंने जो बात किया, इनके क्या समझ में आया? मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं मेरठ से आई हूँ और मेरा होम टाउन देवरिया है। जी। आप पीड़ित परिवार से और मोहित खान के भी परिवार से मिली, आपको क्या लगा इस मामले में? देखिए, ये तो चारों तरफ से गोल मटोल का ये वो चल रही है, पॉलिटिक्स का इशू है ये। और जो मतलब दिख रहा है तो प्रेम प्रसंग का मामला दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अभी तक जो मैंने बात की हूँ, लोगों से मैं बात की हूँ, लड़कियाँ रातों रातों में घूमती थी, लेकिन बट जो भी है लड़की के साथ गलत हुआ है तो गलत हुआ है। आप उनके घर गई थी, बच्ची से मुलाकात हुई? नहीं, बच्ची से नहीं मुलाकात हुई। बच्ची के बड़ी बहन और बच्ची के साथ जो जुड़वा बहन है उसकी, उससे मेरी बात हुई, उसके जीजा से बात हुई है। तो उन्होंने कुछ आपको बताया कि बच्ची कहाँ इस वक्त? उन्होंने बताया, ये बताया कि लखनऊ में है, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा हॉस्पिटल में है। लखनऊ में है? जी। जिस तरीके से आनन फानन में मोहित खान के बेकरी को पूरा नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो योगी सरकार के नाकामी है। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इनका है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनके बस के कुछ भी नहीं है, सिर्फ उठाते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। किसी भी मैटर में धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि बुलडोजर हम चला देंगे। एक तरफ जहाँ पे अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि DNA टेस्ट हो, क्या DNA टेस्ट, और दूसरी तरफ हमने पहले आपसे कहा कि DNA टेस्ट बीजेपी सरकार कहती है कि कितनी बार DNA टेस्ट करवाई गई इनके सरकार में, जब ऐसे कांड होते थे, ऐसे अपराध होते थे। देखिए, DNA टेस्ट करवाना चाहिए और दूसरी बात कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। DNA टेस्ट आप चाहती हैं हो जाए? हाँ, होना चाहिए। अगर इस तरह से मैटर है तो होना चाहिए, बट साथों साथ उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए। आप मोहित खान के भी परिवार से मुलाकात की, तो क्या उन्होंने कुछ बताया आपको? देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि जो उनके घर नौकर काम करता था, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग था और उसने इस मैटर को उसने स्वीकारा है कि हमने किया है, 6 महीने से हमारे साथ संबंध था। आपने कहा कि प्रेम प्रसंग था राजू खान के साथ, तो क्या मोहित खान को इस बात की भनक नहीं थी? क्योंकि उनके फैक्ट्री में, बेकरी में वो वर्कर था, तो इनको तो भनक होनी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री का जो वर्कर है क्या कर रहा है। नहीं, अब घर पे ही आदमी को 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर क्या कर रहे हैं मुखिया को नहीं पता रहता है। बहुत बड़ा घटना हो जाती है उसका। ऐसे कैसे अपने नौकर पे अगर वो लगाम लगाते, अगर पूछताछ करते तो नौकर कैसे काम करता? ऐसे नौकर अगर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदार मालिक का कैसे हो सकता है? आप यहाँ पे जब से आई हैं, घूम के काफ़ी लोगों से मिली होंगी, क्या कुछ समझ में आया? देखिए, मुझे तो जितना तक मैं समझी हूँ, देखी हूँ, 2 घंटा हो गया मैं बात करते हुए लोगों से, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इशू बनाया जा रहा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बट ये देखिए, हिंदू मुस्लिम ना करके एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। और अखिलेश यादव से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी,
डीएनए टेस्ट करवाना आप भी अपने सरकार में करवा सकते थे, आप भी अपने पिताजी से करवा सकते थे। आपने पिताजी का करवाए कभी आपने डीएनए टेस्ट? उन्होंने भी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस काम किया था, आपकी सरकार में देखिए। और क्या बोलते अपने गिरवान में खूब देखिए। और पॉलिटिक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों की अपने कार्यकर्ताओं से जब लाभ उठाना होता तो उठा लेते हैं, और जब वो आपकी ज़रूरत कार्यकर्ताओं से पड़ती है तो उन लोगों का अपना पल्ला झाड़ देते हैं आप लोग। क्या आपको लगता है कि अगर जो अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, इसका भी दोनों उचित है। इसके पहली बात तो दोनों तरफ से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उचित कार्रवाई करने के बाद डीएनए टेस्ट की तो बात की। जब वो बंदा स्वीकार कर रहा है कि हमने संबंध बनाया और लगभग 6 महीने से बनाया, तो उसमें डीएनए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। उसने स्वीकार कर रहा है ना कि बच्चा मेरा है, हमने संबंध बनाया, तो डीएनए टेस्ट का क्या मतलब है? हो सकता है किसी दबाव में बचाना चाहता हो मोहित खान को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपने सिर पे कोई नहीं ले सकता जी। अपने सिर में मर्डर होता, किडनैपिंग होते तो समझ में आता, रेप अपने सर पे लेना इम्पॉसिबल है। कैसे आप इतने दावे से कह सकती हैं? बहुत ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे दबाव के कारण हो जाता है। नहीं, तो दबाव तो मैं भी बोल रही हूँ कि दबाव के कारण योगी सरकार लड़की को अपने लखनऊ बुला लिए, हो सकता है कि मार दिए। मुझे तो डर लग रहा है। जब किसी आपको पता है कि कौन सा हॉस्पिटल में है, आप मीडिया वाले हैं, नहीं पता। तो जब उसके घर वाले को नहीं पता, उसके मोहल्ले वाले को नहीं पता किस हॉस्पिटल में, किसी भी मीडिया वाले को नहीं पता कि किस हॉस्पिटल में है लड़की या उसकी माँ साथ में है या नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं कोई लड़की जिंदा है? हो सकता है कि नाम आने पे, उसमें कई नेताओं का नाम आने पे उसको जार दे करके मार दिया जाए। ऐसा लग रहा है। ऐसा ही तो बहुत सारे केसेस देखी हूँ मैं, उसको मार दिया जाता है। बहुत सारे केसेस है, 1-2 केसेस नहीं, हजारों केस है। मैं एक लॉयर हूँ, मैंने हजारों केस देखती हूँ। हाँ, हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि उस बच्ची की जान को खतरा था, इसलिए ले गए। मुझे तो नहीं लगता है खतरा है। उनके घर में क्या है? सोना चांदी हीरे जवाहर है, उनका खतरा है? कोई मार देगा? आज तक किसी ने मारा नहीं है, मार देता। मोहित खान, राशिद खान, इन सबसे खतरा उस बच्ची को, यही तो कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। कहने के लिए तो कुछ भी कह देगा, कहने के लिए तो मुझे ही बोल देगा कि मैडम मैं आई थी तो ये लेके आई थी वो मारने के लिए। कहने के लिए किसी का मुंह है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन खतरा कहीं किसी से नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है किसी से कोई खतरा है। आइए, 2 महीने का उसके पेट में बच्चा पल रहा है, खतरा होता तो उसी दिन खतरा हो जाता। 6 महीने से उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो जब वो मार देता कि नहीं मारता, ये बताइए? उजागर होने नहीं देता। लड़की बगीचे में काम करती थी अपने माँ के साथ। लड़की कब कहाँ जा रही है उसके माँ की जिम्मेदारी है। माँ से बेटर कोई नहीं जान सकता। माँ ये जान सकती है कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे मिल रही है, ये माँ की जिम्मेदारी होती है। इसमें माँ दोषी है। माँ ने तो बयान दिया उस बच्ची के कि ये जो राशिद खान है ये पैसे लेके आए थे हमें देने के लिए। कोई सबूत है? लेकिन जब मीडिया वालों ने पूछा कि कितने पैसे दिए थे आपको, दे रहे थे, तो बोले कि कुछ बोले ही नहीं उस पर। नहीं, तो उसका कुछ सबूत है? फोटो निकाल रखी है, किसी के सामने आए, रात में आए, दिन में आए, कब आए, कोई सबूत है? बिना सबूत को किसी को आरोप लगा दोगे? अब आरोप ये भी तो लगाया जाए कि 2000 रुपये जब उसकी पीड़ित की माँ आई मोहित खान के घर पे, तो 2000 रुपये उसको दे रहे थे दवा करने के लिए। नहीं, हो सकता है कि उनके क्या बोलते हैं उसके बाद दवा, हो सकता है बुखार हो सकता है किसी और का। अगर 2 महीना पहले की अगर बच्ची उसके पेट में पल रहा है तो 2000 में क्या हो सकता है, ये बताइए? 2000 में घर का राशन चल सकता है? 5-6 लोग हैं, चला लोगे आप या कोई चला लेगा? तो देखिए, इस तरह से बेतुकी बयान नहीं देना चाहिए कि दबाव में आकर के पैसे दे रहा है, इतना दे रहा है। कोई बिना सबूत के किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है और ये सपा सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है जो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कोई किसी का साजिश नहीं करता है। जब उसने स्वीकार कर लिया है कि मेरा प्रेम प्रसंग था, तो था, उसने स्वीकार किया है ना, वो जेल में है, तब बुलडोजर चलाने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत थी? आप बताइए। निष्पक्ष जांच करो, उसके घर वाले को उठाओ, पूछताछ करो। इसमें सबसे बड़ी दोषी है उसकी माँ। क्या उसको माँ को पता नहीं था कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है? पता होना चाहिए ना। मैं एक बेटी की माँ हूँ, मुझे भी पता है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं आ रही है, मोबाइल चला रही है, उसका रिचार्ज कहाँ से आ रहा है, गाड़ी चला रही है तो उसका तेल कहाँ से आ रहा है। जानकारी तो माँ को होनी चाहिए। बाप का एक तरफ से, बाप को नहीं जानकारी होनी, लेकिन माँ को तो जानकारी होना चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि ये आगे चुनाव है, ये जो सीट अवधेश पासी की
खाली हुई है, इसका चुनाव है, इसी को देखते हुए भाजपा ऐसा साजिश रची है कि इसको बदनाम किया जाए और चुनाव जीता जाए। नहीं, देखिए बदनाम सच्चाई क्या है, ये अखिलेश आए यहाँ पे, अपने कार्यकर्ताओं को किसी को भेजे, यहाँ पे आए कोई नहीं ना आया, तो सच्चाई जब तक आप नहीं जानेंगे जब तक कैसे बता सकते हैं सच्चाई क्या है? आप बता सकते हैं? मुझे कितने मीडिया वाले पूछे कि मैडम आप इस पे क्या दो, मैं बोली जब तक मैं जा करके वहाँ पे देख करके नहीं आऊँगी जब तक मैं कोई बोल नहीं सकती किसी के ऊपर। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग भी गरीबों की बहुत बात करते हैं, लेकिन इस मामले पर अभी चुप्पी साधे अभी हुए हैं। चुप्पी साधी है। चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों के मसीहा कहा जाने वाला है और संविधान लेके चलता है, लेकिन आज तक तो अभी तक न ट्वीट आया ना कुछ भी नहीं आया इस पे कुछ बयान पे नहीं आया। तो इसमें से सबसे बड़ी तो राजनीति ये लोग कर रहे हैं। लास्ट में आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? देखिए इसमें तो हमें लगता है कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक साजिश है और कहीं ऐसा ना हो कि नाम आते ही लड़की को मरवा दिया जाए। मुझे तो डर है लड़की का। लड़की को अभी तक किसी को पता नहीं है कि लड़की कहाँ है, किस हॉस्पिटल में, अगर है तो सुरक्षित है या भी नहीं है। उसके घर वाले को, उसके जीजा को, उसके दीदी को, उसको बहन को, किसी को नहीं पता कि मेरी बहन और मेरी साली कहाँ है। उसकी माँ तो भी उसी के साथ है। हाँ, उसी के साथ है, ये बताया जा रहा है कि उसके साथ है, लेकिन जब आप किसी को पता नहीं है तो कैसे बता सकते हो कि उसके साथ है? देखिए, हमने पहले आपसे कहा कि ये मामला जो है सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। जैसा कि इनका कहना है कि उस बच्ची के साथ कुछ भी कर सकती है सरकार, क्योंकि यहाँ के बजाय वो लखनऊ में इस समय उनको रखा गया है। अब कहाँ पे रखा किसी को कुछ पता नहीं है। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या मोहिद खान आरोपी हैं या उनके साथ जो राजू खान का नाम आया है वो आरोपी है। अगर राजू खान आरोपी है तो मोहिद खान पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों और राजू पर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसके ऊपर भी करना चाहिए। जी, कार्रवाई करनी चाहिए, उसके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार तो कहती है कि हमारे शासनकाल में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वही काम कर रही है। देखिए जिसका मुख्यमंत्री एक अपराधी है, 53 केस है, 53 केस है योगी जी के ऊपर। योगी जी मुख्यमंत्री बनते ही पहले योजना में मुख्यमंत्री बने तब सारा केसेस अपने हटवा लिए। ठीक है, तो क्या अपराधी थी कौन सा पार्टियाँ दूध की धुली हुई है? कोई पार्टियाँ बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, कोई पार्टी है जो दूध की धुली हुई है? ये हमारे अखिलेश जी सही हैं कि मुलायम सिंह सही थे या क्या बोलते ये हमारे बाबा जी सही हैं? बाबा जी हमारे क्रिमिनल नहीं हैं। 2007 में क्या किए थे गोरखपुर में, हैं? लेकिन वही है कि जब घर फूक तमाशा देख, घर दूसरों की जल रही है, तमाशा देखने वाले लाखों खड़े हो जाते हैं। तालाब के अवैध कब्जे में बताया जा रहा है इनकी बेकरी। अब देखिए तो क्या बेकरी कितने दिन से चल रही थी? कितने दिन से चल रही थी? कितने साल से चल रही थी चाचा बेकरी? उधर थोड़ा दिखाइए। 2-3 साल। बेकरी कितने साल से? 2-3 साल से चल 2-3 साल से 2-3 साल से चल रही थी। बताइए 2-3 साल से आज पता चला? मान लीजिए 2-3 साल से आज पता चला कि वो अवैध तरीके से बना हुआ बेकरी चल रहा था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा बस एक सेकंड इनसे पूछेंगे, इसमें आप लोगों को क्या लगता है, मोहिद खान दोषी लगते हैं या निर्दोष है? नहीं, उनको फंसाया गया, निर्दोष है बेचारे। जी चाचा, मोहिद खान दोषी है या निर्दोष है? निर्दोष है। कैसे आप कह सकते हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप? अरे ये बताइए, वो 60 साल के बच्ची 12 साल की, हम तुमसे कहेंगे इसके साथ तुम्हारी शादी कर दें, हम तुम करोगे शादी इसके साथ में? शादी का मामला। एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। तुम्हारी साल तुम अंधे हो, आँख के अंधे हो, 60 साल के हो, हम 10 साल की लड़की हाथ में पकड़ाए, हम आपके लिए बीवी लेके आए, आप हाथ रख कर देखोगे, कहोगे मेरे साइज किया है, मेरे साथ शादी कर सकते हैं? उनकी तो ऊपर वाले ने आँख दिया था, भला वो ऐसा काम कर सकते हैं? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।